दोस्तों मेरे पास है हॉलीलैंड का लार्क M2 वायरलेस माइक, जो कि अपने बजट का बेस्ट वायरलेस माइक है। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसलिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, आप समझ जाएंगे और वीडियो के अंत में आप भी बोलेंगे भाई इससे अच्छा माइक नहीं है, और जरूर आप खरीदने की सोचेंगे। तो क्यों ऐसा है उस पर हम धीरे धीरे आएंगे, लेकिन इससे पहले आपको बता देता हूँ कि अगर आप इसको लेते हैं तो बॉक्स में क्या क्या चीजें आएंगी। तो सबसे पहले आपको ये बॉक्स मिल जाता है, जिसपे यहाँ पर इसकी ब्रांडिंग मिल जाएगी। पीछे की तरफ इसके सारे फीचर्स मिल जाएंगे, जैसे कि बटन साइज है, इसका ऑडियो फॉर्मेट जो है 48 किलोहर्ट्ज और 24 बिट का है, यूनिवर्सल कंपैटिबिलिटी, एडवांस ENC है, ENC मोड इसके अंदर आपको मिल जाता है, लॉन्ग बैटरी लाइफ है अप टू 40 घंटे की, ये सारी चीज़ें आपको बताता है। तो इस बॉक्स के अंदर मिलेगा आपको सबसे पहले तो ये केस, जिसमें आपको दो ट्रांसमीटर एक रिसीवर मिल जाता है, जो कि कैमरे पर फिट हो जाता है। इसके अलावा केस के साथ आपको मिल जाती है ये केबल, जो कि 3.5 mm TRS केबल है, जिसको आप कैमरे से रिसीवर को कनेक्ट कर पाएंगे, जिसके माध्यम से एक टाइप A टू टाइप C केबल मिल जाती है, जिससे आप एक केस चार्ज कर पाएंगे। साथ में आपको इस तरीके के विंड स्क्रीन मिल जाएंगे दो, जो कि आपके दोनों ट्रांसमीटर के ऊपर लग सकते हैं। बैक क्लिप्स मिल जाती हैं आपको, अगर आप अपने शर्ट में बैक क्लिप्स के माध्यम से इसको लगाना चाहते हैं, और आपको साथ में नेकलेस भी मिल जाते हैं। अगर आप दौड़ करेंगे या ट्रैकिंग वगैरह पे जा रहे हैं, वहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस समय आप नेकलेस पहन सकते हैं, जो कि थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट दे देगा माइक को, क्योंकि माइक में आपको पता है कि पीछे की तरफ मैग्नेट लगे हुए हैं। साथ में आपको दो रिसीवर और मिलते हैं, जो कि स्मार्टफोन्स के लिए है। एक आपको लाइटनिंग के साथ मिल जाएगा और एक होगा टाइप C के साथ। ये दोनों तभी मिलेंगे अगर आप एक कॉम्बो पैक खरीदते हैं। कॉम्बो पैक में लगभग 2-3 हज़ार रुपये का इजाफा हो जाता है। अगर आप नॉर्मल खरीदते हैं तो आपको सिर्फ ये रिसीवर मिलेगा। हालांकि इस रिसीवर के साथ भी आप मोबाइल पर रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। वो कैसे? तो आपको ये 3.5 mm से एक टाइप C वाला पोर्ट चाहिए होगा, वो आप मोबाइल से कनेक्ट कीजिए और फिर आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो एक फीचर एक्स्ट्रा यहाँ पर मिल जाता है। तो इतनी सारी चीजें आपको दी जाती हैं। अब मैं आता हूँ भाई केस के ऊपर कि केस के अंदर क्या क्या चीजें मिलती हैं। तो सबसे पहले केस को हम ध्यान से देखेंगे। सामने की तरफ आपको यहाँ पर एक 4 लाइट्स दिखाई देंगे, जो आपको बताते हैं कि बैटरी क्या चल रही है, इसकी बैटरी कितनी है। पीछे की तरफ आपको टाइप C पोर्ट मिल जाता है, जिससे आप इसको चार्ज कर सकते हैं। नीचे की तरफ कुछ डिटेल्स है और सामने की तरफ इसकी ब्रांडिंग आपको मिल जाती है। अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो आप देखेंगे कि इसमें 2 ट्रांसमीटर लगे हुए हैं और एक रिसीवर है। तो कैमरा रिसीवर को मैं सबसे पहले उठा लेता हूं और इसके बारे में आपको बता देता हूं क्या कुछ चीज़ें। सबसे पहले नीचे की तरफ इस पर क्लिप है, जो कि कैमरे में इस तरीके से स्लाइड हो जाएगी और इसको आप अच्छे से लगा सकते हैं। इसके बाद केबल से आप कैमरे के साथ कनेक्ट कर दीजिए। ऊपर की तरफ एक नॉब मिल जाता है, जो कि इसके ऑडियो लेवल को सेट करता है। टोटल 3 ऑडियो लेवल इस पर मिल जाते हैं, लो, मिड और हाई। तो आप चेक कर सकते हैं कि भाई कितना आपको आवाज़ चाहिए है। और ऊपर की तरफ उसके इंडिकेटर्स भी मिल जाते हैं लाइट के, कि आप बता सकते हैं भाई कितना है, आपने लो पर रखा है, मिड पर रखा है या हाई पर रखा है, वो यहाँ पर आपको दिखाई देता है। अगर आप राइट साइड में देखेंगे तो 2 और बटन आपको मिलेंगे। एक हो जाएगा इसके ऑन ऑफ करने का और एक हो जाएगा मोड चेंज करने का। आप इसको अगर स्टीरियो या मोनो मोड पर डालना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकेंगे। और यहाँ पर एक टाइप C कनेक्टर भी मिल जाएगा अगर आप इसको चार्ज करना चाहते हैं, क्योंकि इस पर आप देख सकते हैं कि अभी लाइट जल रहे हैं तो बैटरी है। बात करें अगर रिसीवर की, तो ये काफ़ी कमाल की चीज़ है, क्योंकि ये गोल है, लगभग 5 के सिक्के के बराबर इसका आकार है और सिर्फ 9 ग्राम की है। वेट काफ़ी ज़्यादा कम है। हालांकि ये मैग्नेट के साथ मिलकर थोड़ा सा बढ़ जाता है, बट ये मैग्नेट भी बहुत ज़्यादा भारी है नहीं, और आप इसको चिपका लेते हैं अपने शर्ट के ऊपर। ऊपर की तरफ आपको माइक मिल जाएगा। हालांकि मैंने इसको आउटडोर भी टेस्ट किया है। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने माइक लगाया हुआ है। नॉर्मल मोड है ये, और काफ़ी सारा गाड़ियाँ आ रही है, हवा चल रही है काफ़ी ज़्यादा, और उसका कैसा आउटपुट है। अब मैं इसको स्विच करता हूँ इसके नॉइज़ कैंसलेशन पर। तो अभी देख सकते हो ग्रीन हो गया है, और नॉइज़ कैंसलेशन में अभी जैसा आउटपुट है, आपको क्या पसंद आ रहा है आप जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आवाज़ भी देखिए कि आवाज़ कितनी क्लिप हो रही है मेरी, और ये गाड़ियाँ जा रही है उसका नॉइज़ कितना ज़्यादा कैंसिल इसने किया है। मुझे इस विंड स्क्रीन की भी ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ती है, काफ़ी अच्छा नॉइज़ कैंसलेशन है इसका। इस तरफ एक येलो स्विच मिलता है आपको, जो कि इसको नॉइज़ कैंसलेशन में डालने और उस वहाँ से निकालने के लिए काम आ जाता है। साथ ही साथ पेयरिंग के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। सो इसके साथ आपको 2 अलग रिसीवर्स मिल जाते हैं, जो स्मार्टफोन के लिए हैं। एक लाइटनिंग वाला, अगर आप 14 प्रो या 14 से नीचे वाले वर्जन चला रहे हैं आईफोन के, और अगर आप ऊपर चला रहे हैं तो फिर आप स्मार्टफोन किसी भी प्रकार के एंड्रॉइड हो या आईफोन, उस पर इस वाले को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके नीचे भी आप देखेंगे तो येलो कलर का बटन आपको दिख जाएगा, जो कि आपको पेयरिंग करने के लिए हेल्प करेगी। और इसमें सामने की तरफ 2 LED इंडिकेटर्स दिख जाते हैं, TX1 और TX2, जो कि बताता है कि कौन सा ट्रांसमिशन इसके साथ कनेक्टेड है, और कनेक्टेड है तो किस मोड पर है, नॉइज़ कैंसलेशन पर है या नॉर्मल पर है। तो मैं फटाक से स्विच करता हूँ ताकि ऑडियो क्वालिटी के बारे में आपको ज़्यादा जानकारी मिल सके। मैं अभी इंडोर बैठा हुआ हूँ, तो इसके बारे में भी आपको पता चल जाएगा। अभी मैंने बोया M1 लगाया हुआ है, केबल्ड माइक। तो अभी आप देख रहे हैं कि मैंने इसको यहाँ पर लगा लिया है। इस पर एक ब्लू लाइट जल रही है, जिसका मतलब है कि नॉर्मल मोड पर है। जब इसको नॉइज़ कैंसलेशन पर डाला जाता है तो ग्रीन हो जाता है। मैं आपको स्विच करके दिखाता हूँ और आप आउटपुट भी सुनी लीजिएगा इंडोर में किस तरीके का नॉइज़ कैंसलेशन है। तो बस ये बटन एक बार प्रेस करिए, देख सकते हैं इसके ऊपर जो है ग्रीन लाइट आ गया है। इसका मतलब है नॉइज़ कैंसलेशन है। कुछ इस तरीके की आवाज़ आपको आ रही होगी अभी, जो भी आ रहा है। AC चालू है यहाँ पर, जिसका हल्का फुल्का आवाज़ शायद आपने पहले सुना होगा, तो वो आपको मिल जाएगा। मैं इसको वापस नॉर्मल मोड पे डाल देता हूँ।
और अभी आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का आवाज़ नॉर्मल मोड पे आता है। बात करते हैं इसके बैटरी बैकअप की, क्योंकि ये जो केस है दोस्तों ये लगभग 1.5 घंटे में फुल चार्ज हो जाता है, माइक इसके अंदर रहे तब भी। अब ये 1.5 घंटे में जब चार्ज होता है तो इसने बॉक्स पे लिखा हुआ है कि 40 घंटे का टोटल बैटरी बैकअप आपको मिलेगा। बिल्कुल 40 घंटे का मिलता है, मैंने काफ़ी समय से यूज़ किया। 40 घंटे तो नहीं, थोड़ा बहुत कम है, लेकिन इतना बैकअप मिलता है। लेकिन वो कैसे? इस केस के अंदर आते हैं टोटल 2 माइक्रोफोन्स, एक मैंने पहना हुआ है, एक इसके अंदर रखा हुआ है। तो दोनों माइक सेपरेटली 10-10 घंटे चल सकते हैं, ऐसे टोटल 20 घंटे हो गए। और हर एक माइक 2 बार इसके अंदर चार्ज हो सकता है, इतना बैकअप ये देता है। तो ऐसे टोटल 40 घंटे का बैकअप आपको मिल जाता है विदाउट नॉइस कैंसिलेशन। अगर आप नॉइस कैंसिलेशन चालू करके रखते हैं, ENC मोड इसका चालू करके रखते हैं, तो आपको थोड़ा सा कम मिलेगा। तो कह सकते हो कि 7-8 घंटे जो है वो एक माइक के साथ चल जाता है। तो भाई बात करते हैं रिसीवर की डिटेल्स की। जैसे मैंने आपको कहा था इसमें मोड्स वगैरह हैं। सबसे पहले देखें तो ऊपर की तरफ एक नॉब मिल जाता है जो कि इसके वॉल्यूम लेवल्स को सेट करता है। 1, 2, 3 जैसे मैंने अभी आपको जो सुनाया वो फर्स्ट लेवल पर रखा हुआ था, सेकंड और थर्ड अब आप सुनेंगे। सो अभी आप देख रहे हो कि मैंने ये माइक पहना हुआ है, यहाँ पर ये नॉर्मल मोड पर है और मैं वॉल्यूम लेवल 1 पर शूट कर रहा हूँ। मैं बढ़ाता हूँ थोड़ा सा और सेकंड लेवल आपको दिखाता हूँ कि कितना ज़्यादा वॉल्यूम इसमें इंक्रीज़ हो जाता है। तो ये अब आप सुन रहे हो, ये सेकंड लेवल ऑफ वॉल्यूम पर है, तो ये इतना ज़्यादा आपको साउंड ज़्यादा मिलेगा। अगर इसको हम टॉप पे लेकर जाएंगे तो कुछ इस तरीके से आउटपुट आपको मिलेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा लाउड आपको अभी नज़र आ रहा होगा। तो इतना लाउडनेस आपको मिल सकती है, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं फर्स्ट वाले वॉल्यूम लेवल पर ही रहूँ, जो कि इतना नॉर्मल मेरे पास से रिकॉर्ड हो जाता है। दूसरा है, इसके पीछे 2 LED इंडिकेटर्स हैं जो कि अगर ब्लिंक कर रहा है, जैसे देखिए आप इसमें, एक मैंने TX2 जो है कनेक्टेड है अभी इसके साथ, तो ये भी ब्लू रुका हुआ है और ये भी रुका हुआ है। दूसरा वाला जो है वो ब्लिंक कर रहा है, उसका मतलब है कि अभी कनेक्टेड नहीं है। तो जब तक ये दोनों कनेक्टेड नहीं होते हैं ये ब्लिंक कर रहे होते हैं, और जैसे कनेक्ट हो जाते हैं ब्लिंक जो है वो रुक जाता है, वो कनेक्ट हो जाते हैं। तो अभी मैंने सिर्फ एक कनेक्ट कर रखा है इसके साथ। अब आपको इसकी एक मस्त खासियत बताता हूँ, वो ये है कि आप इस माइक में, इस प्राइस बजट में स्टीरियो और मोनो दोनों ही रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब अगर आप देखेंगे इसको, अभी इसमें यहाँ पर जो वॉल्यूम नॉब है इसको मैं घुमाऊँ तो ये 3 LEDs जलते हैं ब्लू कलर के। तो डिफ़ॉल्ट इसका ब्लू पे सेट होता है, इसका मतलब ये स्टीरियो पर होता है। तो आप जब दोनों अलग अलग माइक्रोफोन लगा रहे हैं तो वो दोनों अलग अलग चैनल पर रिकॉर्ड हो रहा है। पर अगर आप इसको एक मोड के बटन को दबा कर रखते हैं एक बारी, तो ये ग्रीन हो जाता है। ग्रीन का मतलब है ये अब ये मोनो पर है, तो ये एक ही चैनल में दोनों रिकॉर्डिंग ले रहा है, दोनों माइक से रिकॉर्डिंग ले रहा है। तो आप इसको स्विच भी कर सकते हैं। आपका कैमरा भी सपोर्ट करना चाहिए, वो एक अलग बात है। अब एक मस्त चीज़ आपको और बता देता हूँ कि भाई ये जो है एक माइक मैंने इसके साथ कनेक्ट कर रखा है, मतलब कैमरा रिसीवर के साथ कनेक्ट कर रखा है, और दूसरा जो है इसका लाइट ब्लिंक हो रहा है, मतलब ये कैमरे के साथ कैमरे पर आवाज़ जाएगी। और दूसरा जो माइक है वो मैंने अपने फ़ोन के एप्लीकेशन पर कनेक्ट कर रखा है। ये वाला माइक जो है मैंने कैमरा एप्लीकेशन पर कनेक्ट कर रखा है। अब इसमें आपको, अगर आप फ़ोन से कनेक्ट करते हैं तो आपको बहुत सारे अलग अलग फीचर्स भी मिल जाते हैं। जैसे कि सबसे पहले आपको दिखाई देगा कि भाई नॉइस कैंसिलेशन का ऑप्शन है। तो अगर आप इसका बटन, अब ये यहाँ से डायरेक्टली चालू नहीं होगा, बट आप अगर इस पर एक बार बटन दबाते हैं तो ये स्विच होगा, ग्रीन हो जाएगा, और आपको दिखाई देगा कि ये जो स्ट्रॉन्ग वाला ऑप्शन है वो यहाँ पर चालू हो गया है। अब आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि नॉइस कैंसिलेशन आपको कैसा चाहिए, वीक चाहिए या फिर स्ट्रॉन्ग चाहिए, वो आपके ऊपर है। साथ ही साथ वॉल्यूम के लेवल्स भी यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे 6 लेवल यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, वो भी है। और स्पीकर प्ले का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है। और एक बहुत अच्छी चीज़ है कि इसके ऊपर ही आपको माइक का जो है, तो देखिए अगर मैं इसको 1 नंबर पे करता हूँ ये वॉल्यूम लेवल उस हिसाब से सेट हो जाता है, 4 पे करूँ ऊपर आ जाएगा, 6 पे करूँ तो ये पीक मारने लग जाता है, 3 पे मैं रखता हूँ। और साथ ही साथ आपको माइक में इस पर्टिकुलर ट्रांसमीटर में कितनी बैटरी है वो भी इस एप्लीकेशन के ऊपर दिखाई देती है। तो ये भी एक अच्छा फीचर मोबाइल के साथ आपको मिल जाता है। सो ओवरऑल अगर बात करूँ तो मुझे इसका आउटपुट काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा है। नॉइस कैंसिलेशन वगैरह काफ़ी अच्छे से मिल जाता है यहाँ पर। हालांकि जो आपने सैंपल देखा है कि नॉइस कैंसिलेशन किस तरीके से काम कर रहा है, आप ही बताइएगा कि आपको कितना सही लगा है। कहीं मेरे आवाज़ में कुछ खराबी तो नहीं की नॉइस कैंसिल करने के लिए। मुझे जो चीज़ मिसिंग लगी वो ये है कि जब ये केस में लेकर चलता हूँ तो मेरे पास कैमरा के रिसीवर के लिए तो जगह इस केस के अंदर होती है और दोनों ट्रांसमीटर रख सकता हूँ, लेकिन फ़ोन के जो रिसीवर्स हैं उनके लिए कोई जगह नहीं होती है। तो मुझे फिर पाउच का इस्तेमाल करना पड़ता है। अगर ये सिर्फ केस लेकर चल सकता तो काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता। बाकी अगर आप ये माइक्रोफोन लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक, जल्दी से जाकर के चेकआउट कर दीजिए। लगभग 15,000 रुपये की प्राइस में आपको मिल जाएगा। और अगर आप कॉम्बो नहीं लेना चाहते हैं तो भी मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके कनेक्टर के साथ आप टाइप सी वाला जोड़ करके डायरेक्टली इससे भी अपने फ़ोन से रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। वहाँ पर कोई तकलीफ नहीं आने वाली है। वीडियो पसंद आया तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।